किसी ने क्या खूब कहा है, रातों को जगाकर ही सवेरे निकलते हैं, रातों को जगाकर ही सवेरे निकलते हैं, यूं ही नहीं अंधेरे से उजाले निकलते हैं। प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका आज के इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने कहा कि अंधेरे से उजाले तो निकलते ही हैं, लेकिन उसके लिए श्रम करना पड़ता है। और मैं चाहूंगा कि आप उस श्रम से कभी पीछे ना हटें, क्योंकि आप अपने आसपास चारों ओर देखते होंगे कि श्रम करने वाले कभी हारते नहीं, और कभी उनके लिए मुश्किल दौर भले उस समय लग रहा हो जब वो श्रम कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो एक विजेता की तरह निकलते हैं और उन्हें पूरी दुनिया पूजती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है, अभी आप देख ही रहे हैं तरह तरह की बातें हैं, और उसी में एक है अभी झारखंड की वर्तमान परिस्थिति। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों ओर एक नकारात्मक माहौल है, और नकारात्मक माहौल हो भी क्यों नहीं। बरसों से जो छात्र अपनी तैयारी में लगे हुए थे कि शायद उन्हें एक अच्छा पोस्ट मिल जाए और उसकी बदौलत उनका और उनके परिवार का स्मूथ काम चले, उस पर भी उन्होंने देखा कि एक संकट के बादल छा गए। और इसका उदाहरण जेपीएससी और जेएसएससी में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच एक अच्छी बात यह हो रही है कि झारखंड राज्य में जो छात्र या जो व्यक्ति हमारे जो भावी में उन्हें शिक्षक कहूं होने के तमन्ना रखते हैं, उनके लिए अच्छी बात है कि लगभग 10 वर्षों के बाद 2016 में झारखंड में पहला झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था। ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। और उसके थ्रू बहुत सारे टीचर्स का सिलेक्शन भी हुआ झारखंड में, और वे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं काफी अच्छे ढंग से। लेकिन उसके बाद कोई भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट झारखंड में नहीं हुआ, और झारखंड में ये व्यवस्था नहीं है कि सीटेट के थ्रू आप एग्जाम कंडक्ट करा लें, या सीटेट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं उनसे आप अपने शिक्षक की नियुक्ति कर लें। तो यहाँ के लिए आपको जेटेट की एग्जाम आपको करनी ही करनी है, ये मान के चलिए। तो आपने देखा कि पिछले 10 सालों से जो भी छात्र हमारे, चाहे वो डीएलईडी करके बैठे हों, बीएड करके बैठे हों, उनके लिए झारखंड में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला कि वो यहाँ का एलिजिबिलिटी टेस्ट करके यहाँ की चयन प्रक्रिया में अपने को शामिल करा सके। लेकिन काफी लंबे और काफी जद्दोजहद के बाद आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर कोई काम इतना आसानी से होता नहीं है। बगैर कोर्ट कचहरी को बीच में पड़े यहाँ शायद ही कोई एग्जाम या भर्ती प्रक्रिया हो जो कि स्मूथली निकल गया हो। तो इसलिए इसमें भी बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी। और आपने देखा कि 2024 में भी इसके लिए फॉर्म फिलअप किए गए थे, लेकिन उस समय सिलेबस का चक्कर आ गया, फिर यहाँ की स्थानीयता की बात आ गई, या तरह तरह के उसमें मामले आ गए, जिसके परिणाम स्वरूप इसका कुछ वारा न्यारा नहीं हो सका। और अंततः ये 2026 में जब नोटिफिकेशन इसका आया, तब एक उम्मीद की किरण जगी कि शायद यह एग्जाम मुकाम पा ले। और मैं भी आपसे इसी बात को लेकर आपको आगाह करने के लिए या आपको सजग करने के लिए इस वीडियो में आया हूं, ताकि इसको भी आप हल्के में न लें। कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती आपको भारी पड़े, और जो इतने लंबे समय से आप एक शिक्षक बनने का, एक सम्मानजनक जगह पाने का झारखंड में कोशिश कर रहे हैं या सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, वो पूरा ना हो सके। तो इसलिए आप इसको जरूर गंभीरता से लेंगे। और पहले भी मैंने कहा था कि ये एग्जाम जेएसएससी जेएसएससी नहीं करा रही है, बल्कि इसे कौन करा रही है? इसे करा रही है जैक। इसको कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है जैक, झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि झारखंड में जो 2 बड़े एग्जाम होते हैं,
जो 10th बोर्ड और 12th बोर्ड, इसको कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी जैक की होती है, झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल की, और जिसमें लाखों छात्र, मोर देन 5 lakhs इसमें स्टूडेंट अपीयर होते हैं इन सारे एग्जाम्स में, और ये सक्सेसफुली उसको कराते रहा है। इसके पहले भी जो एग्जाम हुआ था टेट की, उसमें भी इसने एग्जाम कंडक्ट कराया था, तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि ये सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करा लेगी। इसके पहले भी मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था कि ये एग्जाम सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, मतलब दुर्गा पूजा के आसपास में इस एग्जाम को हो जाना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि ये हो जाएगी उस समय तक, क्योंकि हमारी टीम ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने इस पर काफी सोच समझकर वो डेट मोटा मोटी बताया था। तो ये मौका आप हमेशा अपने जेहन में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उस समय तक आपकी तैयारी पूरी की पूरी हो जाए। और ये एग्जाम होने के पीछे का भी, इसमें इनफैक्ट ये जो स्लाइड में आप देख रहे हैं, जेटेट 2026 में बड़ा एक्शन, अब नहीं चलेगी कोई गलती, जैक ने जारी किया सख्तादेश। एक्चुअली ये क्या है, आपने हाल ही में देखा होगा न्यूज़पेपर में कि इससे रिलेटेड, जेटेट से रिलेटेड एक सूचना आई, मेरे ख्याल से वो आज ही शायद सूचना आई होगी, तो उसको भी हमने इस स्लाइड में रखा है, आप देखेंगे। और उसमें क्या कुछ कहा गया है, कहने के लिए तो उसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन निहितार्थ बहुत सारे हैं। ये इससे स्पष्ट हो रहा है, आइए उस पर आते हैं। ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो एग्जाम है अब वो प्रोसेस में है और अपनी गति में है, और शायद अगले 2 महीने में आपको इस एग्जाम को में अपीयर होने का भी मौका मिल जाए। ये आज ही ये नोटिस आई है, आप देख रहे होंगे, थोड़ा उतना क्लियर नहीं है, अगर इसको थोड़ा मैं बड़ा करूं तो शायद आपको दिखाई दे जाए। ये नोटिस है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 से संबंधित आवश्यक सूचना। इसमें क्या कही गई है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही है, आपको मालूम है, और हमारे तो वैसे भी बहुत सारे छात्र हैं जो 2024 से ही फॉर्म फिलअप करके बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो चाह रहे होंगे कि ये परीक्षा जितनी जल्दी खत्म हो जाए वो हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब आपको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आइए परीक्षा हो जाएगी। और इसके बाद से जितनी अधिक संख्या में यहाँ शिक्षकों की कमी है, खासकर बहुत सारे एकल शिक्षक विद्यालय हैं जहाँ पर एक ही शिक्षक कार्यरत हैं, तो वैसे वैसे जगह में तो निश्चित रूप से नितांत और निहायत ही आवश्यक है कि शिक्षकों की जल्दी से जल्दी भर्ती हो और वे स्कूलों में अपना पदभार ग्रहण करें। तो ये उसी क्रम में है। इसको आप, चूंकि बहुत पुराना मामला है, तो आपके दिमाग से भी निकल गया होगा, आपने ये देख लिया होगा कि जैक ने कह दिया कि वैसे छात्र जो पहले फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उन्हें फिर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, तो आप एक तरह से रिलैक्स हो गए होंगे। लेकिन ये आपको जगाने के लिए आया है कि उस समय का हो सकता है कि आपका टेलीफोन नंबर चेंज हो गया हो सकता है कि उस समय का आपका ईमेल आईडी भी चेंज हो गया हो। तो इसी के लिए ये है, ये विज्ञापन संख्या 54 इसके लिए बोल रहा है। इसमें विज्ञप्ति 39/2026 के क्रम में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण के समय दर्ज मोबाइल नंबर, मेल आईडी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है अथवा निष्क्रिय अप्रचलित हो चुका है, को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु अभ्यर्थी सत्यापन प्रक्रिया, कैंडिडेट्स वैलिडेशन प्रोसेस के माध्यम से करना आवश्यक होगा। यह प्रक्रिया 1/8/2026 से, ये इंपॉर्टेंट है, 1/8/2026 से 8/8/2026 तक संचालित की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस नोटिस का यह सार है कि आपको सत्यापन कराना है, कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस के लिए आपको ये सारे प्रोसेस पर आना पड़ेगा। और इसी में आप देख रहे हैं कि करना क्या है, ये कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस होगा क्या, कैसे होगा, तो उसके लिए पोर्टल पर अभ्यर्थी अपने नए मोबाइल ईमेल आईडी का सत्यापन ओटीपी के माध्यम से, जो उनका नया फोन होगा उसके माध्यम से जाएगा। इसके उपरांत अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत शैक्षणिक विवरणी पोर्टल पर दर्ज करेंगे। उपलब्ध कराई गई जानकारी का मिलान संबंधित अभ्यर्थी द्वारा ही भरे गए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के डाटा से किया जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी, ध्यान दीजिए, केवल वही अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन हेतु
पात्र माने जाएंगे जिनके द्वारा दी गई जानकारी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के डाटा से 100% मेल खाती है। तो बाबू इसको आप ध्यान से देख लेंगे कि पूरी की पूरी उससे मैच की जानी चाहिए। डेटा के मिलान सत्यापन के उपरांत वैध सत्यापन अभ्यर्थी ही शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 20/8 से इतना तक जो ये आप कर लेते हैं, वही एक बार फिर 20/8 से 31/8 तक ये ऑनलाइन भर सकेंगी। इसमें करेक्शन करने का यह एकमात्र और अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रक्रिया में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी पूर्व में भरे गए डाटा से किसी प्रकार की असंगति विसंगति पाई जाती है तो 2026 परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे। और यह अवसर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिनके पास पूर्व में दिए गए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अभी उपलब्ध नहीं है। अन्य किसी भी अभ्यर्थी के लिए यह सूचना नहीं है। मींस पहले वाले जिनके पास पूर्व में दिए गए नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ही एक नोट में ये भी दिया हुआ है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए भरे गए आवेदन प्रपत्र में जिन अभ्यर्थियों को अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, पता, विषय आदि संशोधन किया जाना है के लिए पोर्टल 20/8 से प्रारंभ होगा। तो 20/8 से लेकर 31 तक यहां भी होगा और इसमें आप संशोधन कर पाएंगे। जो 2026 में फॉर्म भर रहे हैं वैसे अभ्यर्थियों के लिए, वैसे कैंडिडेट्स के लिए ये है। इसको भी बहुत आप गंभीरता से लेंगे क्योंकि आप में अगर किसी कारण से आपने गलती कर दी है तो ये भी एक मौका आपको 20/8 से लेके 31/8 तक मिलेगा और एक आपको देना होगा। तो मिला जुला कर इसमें 2 इंफॉर्मेशन है। एक है जो ओल्ड, पहला है 2024 से रिलेटेड और दूसरा ये उनके लिए करेक्शन करने के लिए होगा, कैसे वो कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस करेंगे। और उसके बाद से फिर दूसरा है वैसे कैंडिडेट के लिए 2026 वाले कैंडिडेट के लिए है जो कि किसी कारण से वो अगर अपना पता, अपने माता पिता का नाम, अपना नाम स्पेलिंग एरर वगैरह कर दिए हो तो एक मौका उन्हें फिर से दिया जा रहा है, तो इसके थ्रू वो अपना संशोधन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आपसे किसी प्रकार की गलती ना हो इस प्रोसेस में और आप इसको अच्छे से इस एग्जाम के लिए लगे रहें क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा ना, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो ये परीक्षा भी ना मिलेगी दोबारा और वैलिडिटी आपको मालूम है काफी लंबे समय तक रहती है इसकी। इसलिए उसके लिए भी आपको नहीं सोचना है कि एक बार ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लो और बहुत लंबे समय तक आप शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसलिए उसको आपको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और पहले भी मैंने कहा है कि इस एग्जाम को हल्के में इसलिए भी नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि पहले इसका लेवल कुछ भी नहीं था और आपने जो देखे होंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 और 2013 वाला वो बिल्कुल ही आसान नेचर का था। तो इस बार का एग्जाम इसमें इसने स्पेसिफाई कर दिया कि ये एग्जाम भले ही प्राइमरी कक्षा वाले का सिलेबस का हो या अपर प्राइमरी कक्षा वाले सिलेबस का, लेकिन डिफिकल्टी लेवल उसका प्राइमरी स्कूल्स के लिए मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी का लेवल होगा अपर प्राइमरी के लिए 6 to 8 के लिए। तो इसलिए डेफिनेटली उसका इस बार क्वेश्चन पेपर का लेवल बड़ा होने जा रहा है, ऊंचा होने जा रहा है। इसलिए आपको उसी ढंग से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी और हम आपके साथ हैं, चाहे आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं या हमारे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़े हुए हैं। हम आपके साथ हैं और आपको हम उस तरह के कंटेंट देते रहेंगे। अभी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सेट असाइड कर रखा है और टाइम टू टाइम हम आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको वैसे वैसे प्रश्न से आप परिचित हो सकें जो इस एग्जाम में जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसी कड़ी में मैं ये भी आपको बता दूं कि स्पर्धा प्रकाशन का स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर ये कोर्स चल रहा है जो बहुत ही हाई लेवल का है। इसमें टीचर्स ने अपना पूरा दमखम दिखाया है।
इसमें बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, मतलब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स हैं, सारे टॉपिक्स का पीडीएफ नोट्स है, और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी 15-16 टेस्ट सीरीज भी हैं। तो इन सबका आपको एडवांटेज इसका लेना चाहिए। और इसके लिए ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, 499 रुपया ये जेटेट क्रैश कोर्स हमने नाम दिया है, जो कि 1.5 महीने में लगभग 45 से 50 दिनों में आपका पूरा हो जाता है। और इसमें पहला जो है वो 1 से 5 के लिए प्राइमरी टीचर के लिए ये 499 रुपया का ही केवल है। दूसरा साइंस मैथ्स के लिए ये 999 रुपये का, और तीसरा सोशल साइंस 6 से 8 के लिए 999 रुपया। तो आप इस पर जाएं, इस कोर्स को देखें और डेफिनेटली इससे जुड़ें, क्योंकि पैसे तो आपके पास आते जाते रहेंगे, लेकिन समय मेरे ख्याल से एक बार जो चला जाता है फिर दोबारा नहीं आता। और खासकर ये मौका, ये अवसर जो बहुत दिनों के बाद आपके सामने में प्रेजेंट हुआ है, तो इससे तो आप अच्छी तरह से समझते हैं, भली भांति परिचित हैं, इसलिए इससे आपको सबक लेना चाहिए, इससे आपको जरूर जुड़ना चाहिए। तो ये चीजें, और जुड़ने के लिए बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं जो बार बार हमें फोन करके बोलते हैं कि सर हम आपसे जुड़ नहीं पाते हैं, या कैसे हम आपके कोर्स पर जाएं और कैसे कोर्स परचेज करें। तो अगर आप इच्छुक हैं कोर्स परचेज करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमसे पढ़ने के लिए, तो डेफिनेटली आपको डाउनलोड करना होगा स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन। ये हमारा स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। इसको गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद से स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म इस तरह का दिखाई देगा, और इस पर आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद से आप हमारे कोर्स में आ जाएंगे और देखेंगे कि वहां पर कितने सारे अनलिमिटेड आपको वहां पर ई बुक्स मिलेंगे, अनलिमिटेड कोर्स मिलेंगे। मींस आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको वहां पर बहुत सारे कंटेंट दिखाई देंगे। उसमें बहुत सारे कंटेंट तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे मालूम है कि फ्री के चक्कर में आप ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए हमने भी उसमें बहुत सारे फ्री कंटेंट रखे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पैसा खर्च करते हैं, आपके लिए जो हमारी इतनी बड़ी टीम काम करती है, तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा पैसे खर्च करें, क्योंकि आप तो डिफरेंट जगह पर पैसे खर्च करते ही रहते हैं, चाहे वो खाने का मामला हो या इवन टेलीफोन का मामला हो, इंटरटेनमेंट का मामला हो। तो वैसे ही ये पढ़ाई जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसके लिए तो आपको पैसा खर्च करना ही चाहिए। और अगर थोड़ा खर्च करके बहुत बड़ा आप गेन कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और वैसे भी आप फ्यूचर के शिक्षक बनने जा रहे हैं, जो कि इसी पर जिसका सारा फ्यूचर डिपेंड करता है कि कैसे अपने स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो इनकरेज करेगा और एजुकेशन का लेवल ऊंचा उठाएगा। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपना लेवल पहले ऊंचा उठाएं, आप इस एग्जाम को क्रैक करें और काफी अच्छे अंक से क्रैक करें, क्योंकि इसमें आपको मालूम है 60%, 55% और 52%, ये आपको इतना परसेंट मार्क्स लाना है। अगर जनरल कैटेगरी में है तो 60, ओबीसी में है तो 55 और SC ST है तो 52। तो ये मार्क्स भी कुछ कम नहीं है। अगर क्वेश्चन का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए तो इतना क्वालिफाई करना कम नहीं है, इसके लिए आपको एफर्ट लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आप लगे रहें, आप सफल हों, इसी उम्मीद के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।